नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। किसी ने सच ही कहा है, कोई आपसे मिलने आए या ना आए, लेकिन आपके कर्म आपसे मिलने जरूर आते हैं। और शायद टीएमसी के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो उनके कर्मों का ही परिणाम है, क्योंकि आज टीएमसी इस बात का ढिंढोरा हर तरफ पीट रही है कि अभिषेक बनर्जी को मारा गया है, पीटा गया है, उन पर हमला हुआ है। लेकिन क्या टीएमसी शोभा मजूमदार को भूल गई? तब टीएमसी कहां थी जब शोभा मजूमदार की जान चली गई थी? क्या इसी की सजा टीएमसी आज भुगत रही है? दरअसल कुछ अज्ञात लोगों ने अभिषेक बनर्जी के काफिले पर पथराव किया। लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर जूते, चप्पल और अंडे फेंके। कहा जा रहा है कि उन्हें पीटा भी गया। इसके बाद से टीएमसी में हड़कंप मच गया है और पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, भुना रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि स्थिति में लोगों को शोभा मजूमदार की याद आई है। लोग कह रहे हैं कि शोभा मजूमदार के साथ जो हुआ था उसका कर्म टीएमसी आज भुगत रही है। कौन है शोभा मजूमदार? पूरी बात समझाने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शोभा मजूमदार आखिर कौन थी। मामला 2021 से जुड़ा हुआ है। शोभा मजूमदार बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की 85 वर्षीय मां थी। हुआ कुछ यूं था कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के निमटा में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी 85 वर्षीय मां शोभा मजूमदार कहीं जा रहे थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उन दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। उस दौरान शोभा का कहना था, मेरे बेटे को पीटा गया है क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम करता है। मुझे 2 लोगों ने धक्का दिया। मेरे बेटे के सिर और हाथ पर चोट आई है। मुझे भी चोटें आई है। इसके बाद शोभा मजूमदार लगातार 1 महीने तक अस्पताल में मौत से जंग लड़ती रही थी और फिर 1 महीने बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। हमले के बाद शोभा मजूमदार का कई वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने अपना दर्द साझा किया था। उन्होंने कहा था कि मारपीट के बाद वो ना तो ठीक से बात कर पा रही है और ना ही बैठ पाने की स्थिति में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शोभा मजूमदार के चेहरे पर जख्मों के निशान हैं, जो कि काफी डरावने हैं और दर्दनाक है। उनकी मौत के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। बीजेपी उनकी मौत के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बता रही थी। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बुजुर्ग महिला की पिटाई का आरोप लगाया था। बाद में बीजेपी ने शोभा मजूमदार की तस्वीर को ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्टर वॉर में भी इस्तेमाल किया था। और आज जब अभिषेक बनर्जी पर केवल अंडे फेंके गए तो पूरी टीएमसी ने बवाल मचा दिया। ममता बनर्जी खुद मीडिया के सामने आ रही है, लेकिन उस वक्त टीएमसी ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? उस समय हमदर्दी क्यों नहीं दिखाई गई? उस वक्त ममता बनर्जी मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं बोली? या फिर राहुल गांधी अस्पताल क्यों नहीं पहुंचे? इलाज की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे क्यों नहीं आए? इन्हीं बातों को लेकर लोग कह रहे हैं कि शोभा मजूमदार के साथ जो हुआ और उस समय जिस तरह से टीएमसी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, उसी का परिणाम आज टीएमसी भुगत रही है। अभिषेक बनर्जी के मामले को लेकर जनता टीएमसी को शोभा मजूमदार की याद दिला रही है। एक यूजर ने लिखा, जब तुम्हारे गुंडों ने उस पर हमला किया तब तुम चुप रहे। तुम्हारे साथ जो हुआ वो उसके दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हो। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसे तुम सबने मार डाला और बाद में उस माँ की भी बेहद दर्दनाक मौत हुई। तुम्हारा कर्म तुम्हें सजा दे रहा है। दूसरे यूजर ने लिखा, ममता बनर्जी, याद है 2021 में आपने भाजपा कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की हत्या के लिए अपने गुंडों को भेजा था। तब गोपाल मजूमदार नहीं मिले तो आपके गुंडों ने उनकी मां शोभा मजूमदार पर बेरहमी से हमला किया। उनकी दोनों आंखें क्षतिग्रस्त हो गई, उन्हें आंतरिक चोटें आई और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक अन्य यूजर ने लिखा, कर्म का फल मिलता है। ममता बनर्जी को अपने ट्वीट पर आए जवाब पढ़ने चाहिए। लोग इस बात से भली भांति वाकिफ है कि वे खुद को पीड़ित दिखाने में कितनी माहिर है, लेकिन जवाबों से ये साबित हो जाएगा कि इस बार उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह से लोग आज ममता बनर्जी को याद दिला रहे हैं कि उनके शासनकाल में क्या क्या होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, इस चुनाव की बात करते हैं। इस चुनाव में जब बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, कोलकाता के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आए थे। दौरे के दूसरे दिन दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में न सिर्फ नड्डा के काफिले को रोका, बल्कि उनकी कार पर पथराव भी किया था। ये आरोप लगाए गए थे। तब इन्हीं अभिषेक बनर्जी ने ये कहा था कि जनता का आक्रोश है। आप ये बयान भी सुनिए। কোথায় কথা আবার বলছে আমরা নাকি গুন্ডামি করছি। আজকে বিজেপির জেপি নাড্ডা এসে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে গাড্ডায় পড়েছে। তা আমি কি করতে পারি? সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের দায়িত্ব তো আমার নয়। লকডাউনের সময় মানুষের খোঁজ নেননি আপনারা। কখনো জিএসটি, কখনো নোটবন্দি, কখনো একাধিক জনবিরোধী প্রকল্পগুলো করে মানুষের জীবনের দিনের পর দিন আপনারা অন্ধকার নিয়ে এসেছেন, একদিন খোঁজ নেননি। तो सुना आपने,
लेकिन आज जब अभिषेक बनर्जी के साथ खुद ये हुआ है तो इस चीज को बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है। इस पर मीडिया से बात की जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।